अभी इंडिया की तरफ से कहा गया कि जो मई में पाकिस्तान को चुप कराने के लिए उन्होंने जो हथकंडा इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान चुप हो गया और राफेल तैयारे नहीं गिरे, वो उसकी एक डिवाइस थी जो गिरी। मतलब इतनी बड़ी डिवाइस थी, वो जहाज से बड़ी डिवाइस हो गई। तो थोड़ा सा इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, नॉट बीइंग अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बट पाकिस्तान का बंदा होने के नाते। मतलब फजूल के जो एक वो जुमले कसना अपने ऊपर, तो ये इंडिया का जो अभी उनकी जो फीमेल है उन्होंने एक जुमला। मोदी को ना मोदी नहीं समझता, कसाई समझता हूं। वो इंटरनली इस वक्त फुकदान का उनको शिकार है। अगर आप देखें तो उनके अफवाज का दिन में कुछ और बयान होता है, रात में कुछ और हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इनका अगर आप पॉलिटिकल मामला देखें तो वो गांधी साहब हैं, वो पहले ही बोल चुके हैं कि ये कब्जा करके बैठा हुआ है हमारी उस पर। तो वो अब क्या है कि उन्हें अपनी सीट बचाने के चक्कर में, अपना दरबार बचाने के चक्कर में इस वक्त वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया, उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर दिया। जबकि 6 घंटे में आपकी अफवाज पाकिस्तान ने उसको धूल चटा दी थी इंडिया को, और ये बता दिया था कि आपकी औकात क्या है। अच्छा, मैं यहां पर एक और बात कहूंगा कि इस वक्त सदर पाकिस्तान, सदर आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज साहिबा, जितने भी हमारे लोग हैं, किसी ने भी ये गलत लफ्ज यूज नहीं किए जो इंडिया के लोग यूज करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर पैमरा बैठा है तो हम ये भी बात करते हैं कि हमारा नाम जो है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस्लाम में बदतमीजी की कोई इजाजत नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया को जिस तरीके से हमने वर्ड्स यूज करते हैं, मैं तो यूज भी नहीं करूंगा, मेरे चैनल की पॉलिसी नहीं है सर। लाइव शोज के अंदर देखा होगा बदतमीजी करते हैं, गंदी घटिया वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे ही इन पर कोई बैठा हुआ नहीं है, मतलब इनको पकड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ से जितने भी लोग हैं, इवन हमारे मेजर साहब आते हैं, उन्होंने जब बात की तो उनको गलत कलामात से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने जब अपनी भरपूर जवाब दी तो उनकी बोलती बंद कर दी। तो हम गंदी बातों से ज्यादा बोलने पर और अमल करने पर अमल करते हैं। सर, आपने ये बता दिया पूरी दुनिया को कि आप दुनिया की नंबर 1 आर्मी रखकर बैठे हुए हैं। आपकी अफवाज पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 और बेहतरीन अफवाजों में से एक है, जो अपने मुल्क की, अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। अच्छा, कुवैत ने जब वीजे बंद थे और उस वक्त, क्योंकि अब तो कुवैत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग के बाद 17 साल बाद कुवैत ने पाकिस्तान की फौज को इनाम दिया कि वीजे खोल दिए उन्होंने। ठीक है जी, आई टोल्ड यू कि आई एम रियली फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम बिलोंग टू अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जबरदस्त। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको अपने मुल्क का ना सिर्फ दिफा करना है, लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगा कि अगर चले इम्तियाज भाई इस बात पर आ जाते हैं कि अगर इंडिया के जितने भी एंकर्स उनकी तरबियत करने के लिए वो बुलाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो तरबियत के लिए तो आप उनको दे सकते हैं क्लासेस आप लोग। सर बिल्कुल दे सकते हैं। आप देखें ना कि हमारे आज तक आपने कितने एज एंकर आपने कितने सारे लोगों का इंटरव्यू किया, कभी किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले को जहालत या बदतमीजी करते हुए देखा है? हमें घुट्टी के अंदर सब्र पिलाया जाता है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मिलते हैं ना बड़े अदब से, अस्सलाम वालेकुम, ये बड़ा मुझे ना एक फखर फील होता है कि जब आप सिंध में इंटीरियर में भी जाएं, और इवन दो बेसिकली मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो वो इतनी इज्जत देते हैं कि बाद में आने के बाद ना घर में बड़ा अजीब अजीब पन लगता है कि घर में नॉर्मल होता है इंसान। मैं इंटीरियर 2-3 दफा जा चुका हूं, तो मैं बादशाह बनकर आया था, घर में क्या दलालत हो रही है मेरी। तो वही वाली बात, तो वो चीजें बड़ी डिफरेंट होती है। हम जाहिद साहब आपकी तरफ आते मुफ्ती पर, शायद अब क्योंकि आज चेला में तो